कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर के बाहर आज यहाँ पर कश्मीरी कम्युनिटी एहतजाज कर रही है अपने हकूक़ के लिए और अपने साथ होने वाली ज़्यादती के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहाजिरीन की 12 सीटें जो पाकिस्तान के अंदर हैं, कश्मीरी कम्युनिटी उन सीटों को ख़त्म करने के दरपे है और वो कहते हैं कि ये हमारी नुमाइंदगी नहीं करते और इन सीटों पर धांधली होती है और दीगर मामलात भी हैं। और इन पर जब कश्मीरी कम्युनिटी ने एहतजाज किया तो उनकी तंजीम एक्शन कमेटी पर उन्होंने बैन लगा दिया और उसको कालादम करार दे दिया, जिस पर कश्मीरी कम्युनिटी ने जो है वो एहतजाज किया। और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके बारे में ये पता चला है कि उनकी गवर्नेंस दुरुस्त नहीं है और वो बहुत से लोग, अब आज ही खबर आई है कि 6 बंदे मीरपुर में इस तहरीक में हलाक हुए हैं, तो उसके लिए कश्मीरी कम्युनिटी एहतजाज कर रही है। और हस्बे मामूल पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ये बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि ये इंडिया के जासूस हैं, इंडिया के एजेंट हैं, हालांकि ये एजेंट नहीं हैं, ये अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए आज इनसे बातचीत भी करते हैं और आपको बताते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं और ये क्या चाहते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड की कश्मीरी कम्युनिटी ने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली मुबैना पुलिस गर्दी के खिलाफ कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर के बाहर एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत करके हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुजाहिरीन पर मुबैना तशद्दुद, जिसमें बहुत से लोग हलाक और ज़ख्मी होने की शदीद मज़म्मत की। मुजाहिरीन का मुतालबा कर रहे थे कि रियासत के बाशिंदों के मुतालबात पूरे किए जाएं, कश्मीर एक्शन कमेटी पर से पाबंदी खत्म की जाए, गिरफ्तार शुदगान को रिहा किया जाए, जख्मियों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जाए। नीज़ हालिया तहरीक में हलाक होने वालों के कत्ल की आज़ादाना, साफ और शफाफ तफ्तीश की जाए और कश्मीरियों के मुबैना कातलों को सख्त सजा दी जाए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने बावर करवाया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रियासत जम्मू व कश्मीर इस वक्त तक एक मुतनाज़ा रियासत है जब तक उसके मुस्तकबिल का कोई मुस्तकिल हल तलाश नहीं किया जाता। ऐसे में भारत और पाकिस्तान की हुकूमतें कश्मीर पर ज़बरदस्ती अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश न करें। ना ही ये किसी का अटूट अंग है और ना ही ये किसी की शहरग है, बल्कि ये 1 करोड़ 25 लाख कश्मीरियों की रियासत है, जिनको अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये हक हासिल है कि वह अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। मुकर्रिर ने जोर देकर कहा कि जब तक मुजफ्फराबाद, बालाकोट, मीरपुर, कोटली, चकसवारी, भिंबर और दीगर शहरों में अमन बहाल नहीं हो जाता, तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मुकर्रिर ने इल्ज़ाम लगाया कि आज बालाकोट में हाज़रीन को सीधी गोलियां मारी गईं, जिससे मुबैना तौर पर 6 अफराद मौका पर ही हलाक हो गए, जबकि जख्मी की सही तादाद किसी को मालूम नहीं। ताहम मुकर्रिर ने दावा किया कि हलाक होने वालों को की गैर सरकारी तादाद 17 है। मुकर्रिर ने कहा कि रियासत में इस वक्त तक इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है, जिससे कौमी और बैन अक़वामी राब्ते मुनक़ता हैं। ये हुकूमत की भूख को ज़ाहिर करता है। मुजाहरे के मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद भी मौजूद थी, जो आज़ाद कश्मीर की मुबैना कठपुतली हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। जबरी नाते तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो अफरा तफरी है इसके पीछे वर्दी है। जनरल कर्दन मुर्दाबाद, हम नहीं मानते हुकूमत के ज़ाब्ते, कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीर पर जबरी तसल्लुत नामंजूर नामंजूर, ज़ालिमों जवाब दो, खून के हिसाब दो। दरी असना मुजाहिरीन के साथ कौंसलेट इंतज़ामिया का रवैया मुबैना तौर पर गैर मुनासिब रहा। मुजाहरे के एक ऑर्गेनाइजर शकील जलाल ने इल्ज़ाम लगाया कि पहले कौंसलेट इंतज़ामिया ने उनकी रिट पिटीशन लेने से इनकार किया और बाद में सिर्फ एक शख्स को रिट पिटीशन पेश करने की इजाज़त दी। मुजाहिरीन की कई घंटे तक नारेबाजी करते रहे और बाद में पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। साथी रिपोर्टर चौधरी परवेज मसीह मट्टू के हमरा महबूब इलाही बट स्पीकर टीवी मैनचेस्टर। जिस कश्मीर में गोली चलाई, जबरी नाते तोड़ दो।
नाज़रीन, आइए बात करते हैं शाहज़ेब राजा साहब से कि आप भी तहरीक के ऑर्गेनाइज़रों में से हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है और इनके मुतालबात क्या हैं और आज के मुजाहरे के अगराज़ व मकासद क्या है। जी, सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे कोची के नौजवान जो अभी रिसेंटली जो उनको एक हफ़्ता हुआ था, 18 साल के हुए थे, उनको फोर्सेस की और लोकल नहर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से गोलियां मार कर शहीद कर दिया गया और बाद में वो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा पिंडी हॉस्पिटल में रहे एडमिट और वहाँ पे जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन में थे और वो आखिरकार अपनी जान की बाजी हार गए। इसके बाद आज रात को जो इन्होंने रवला कोर्ट में किया, मीडिया प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी है वहाँ पे और हम जो आवाज़ उठा रहे हैं अकील भाई के ज़रिए जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है तो हमारे पिंडेड़ा का नौजवान फैज़ान करामत जो रात को शहीद हुआ उस हादसे में और इन्होंने जो वहाँ पे लोगों को मारा है उसका हिसाब तो ये देंगे। इंडिया में कहते थे कि हम रबड़ की गोलियाँ मारते हैं, इंडियंस जो मारते हैं कश्मीरीज़ को, तो वो उससे आंखों की बनाई चली जाती है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया यूनाइटेड नेशन में जो आपका ये था कि केस के यहाँ पे ये बैलेट गन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? आपने तो हमारे लोगों को जान से मार दिया। अगर आप बेनाई से भी मारते तो हम फिर भी इनको सह लेते, आपने तो उनको जान से भी मार दिया। आज हम मैनचेस्टर कॉन्सुलेट में, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर मौजूद हैं। हम अपनी डिमांड्स रखना चाहते हैं कि जो हमारा 4 लाख डिमांड है उसको फिर और पूरा किया जाए और उसके बाद जो आप हमें बसेस और लैपटॉप्स का लालच दे रहे हैं हमें ये नहीं चाहिए। इससे आप हमारी कश्मीरी अवाम का ज़मीर नहीं खरीद सकते और हम अपनी जद्दोजहद तक क़यामत जारी रखेंगे जब तक हमारे हकूक़ और मुतालबात पूरे नहीं होते। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं कश्मीर एक्शन कमेटी के ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर तौसीफ अहमद साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज के इस मुजाहरे के अगराज़ व मकासद क्या हैं। जैसे आपको मालूम है कि रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तानी मकबूजा हिस्सा में गुज़श्ता 50 दिनों से मुजाहिरीन जो हैं वो अपने तस्लीम शुदा मतलबात के हक़ में पुरअमन धरना दे के बैठे थे और मुज़फ़्फ़राबाद लॉन्ग मार्च की कॉल दी। गुज़श्ता 50 दिनों में 70 के करीब हमारे लोगों को इस वक्त तक शहीद किया जा चुका है और रावला कोर्ट में कल रात से जो खून की होली खेली गई है कि हमें अपने शोहदा की गिनती का कोई इल्म नहीं है। ज़ख्मी जो हैं उनके लिए इलाज मालजे की कोई सहूलत नहीं है, इंटरनेट बंद है, हर तरह का ब्लैक आउट है। हम उसके खिलाफ यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं और तमाम आलमी दुनिया का हम यहाँ से ज़मीर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी कातिल और काबज़ फोर्सेस जो जेनोसाइड कर रही हैं, कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पे आज सरापा एहतजाज हैं और आने वाले दिनों में आज यहाँ से हम अपना लायामल देंगे और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे ओवरसीज़ कम्युनिटी इस एहतजाज को मुनज़्ज़म करते हुए तमाम पाकिस्तानी सफारत खानों के बाहर तादम मर्ग भूख हड़तालों का ऐलान करेगी। अगर हमारे लोग वहाँ पे गोलियों के सामने अपना सीना पेश करेंगे तो हमें कोई उज़र माने नहीं है कि हम यहाँ पे भूखे रहकर अपनी जान इस मकसद के लिए कुर्बान कर देंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं शकील जलाल साहब, आप इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर में से हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं और ये क्या चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया और आपके देखने सुनने वालों को सलाम आदाब। आज मैनचेस्टर के अंदर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर ग्रेटर मैनचेस्टर में रहने वाले तमाम ब्रिटिश कश्मीरी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो एहतजाज कर रहे हैं जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस ने कल रात और आज सुबह मीरपुर और रावला कोर्ट के अंदर दर्जनों लोगों को शहीद किया, सैकड़ों लोगों को ज़ख्मी किया। ये अवामी हकूक़ की पुरअमन तहरीक के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी फोर्सेस की जो जहरीत है उसके ख़िलाफ़ बरतानवी कश्मीरी पूरे बरतानिया के अंदर और उसी तरह से मैनचेस्टर के अंदर पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर सरापा एहतजाज हैं। उनका मुतालबा ये है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड को माना जाए, सिविलियन पुरअमन शहरियों पर ताकत का बेजा इस्तेमाल बंद किया जाए, लोगों को शहीद करना बंद किया जाए और इस खित्ते के अमन को मज़ीद नुकसान पहुँचाने से ग्रेज़ किया जाए। थैंक यू।